हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के बारे में हमें कुछ बताइए कि एक्चुअल में जो ग्रेस मार्क्स है वो मिल भी रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं। क्योंकि गूगल के ऊपर मुझे बच्चे ने कमेंट किया, गूगल के ऊपर जो ग्रेस मार्क्स है वो 2 से 5 नंबर तक बता रहा है। पता नहीं 2 से 5 या 7 नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि गूगल के ऊपर अगर हम सर्च करें तो 2 से 7 नंबर के पीछे बता रहा है कि सीबीएसई सिर्फ इतने ही ग्रेस मार्क्स देता है, इसके अलावा कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं देता है। और कितने कितने सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलता है, किन किन बच्चों को मिलता है, किस किस कंडीशन के अंदर मिलता है। आज की वीडियो के अंदर इस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में जो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी होती है सीबीएसई की वो रहती कैसी है। क्योंकि सीबीएसई जो ऑफिशियली ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी को कभी भी डिक्लेयर नहीं करता है, कभी भी नहीं बताता ऑफिशियली। चाहे आप पिछले कोई साल का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, कहीं पे भी आपको इस चीज का जो है वो नहीं पता चलेगा कि सीबीएसई एक्चुअल में जो ग्रेस मार्क्स है वो कितने देता है और किन किन सब्जेक्ट के अंदर देता है। ये सिर्फ हम जो आपके इंटरनल टीचर्स होते हैं, जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो आपके पेपर्स चेक कर रहे हो टीचर्स, वही हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही हमें इस चीज के बारे में बताते हैं। लेकिन सीबीएसई ऑफिशियली इस चीज के बारे में कभी भी नहीं बताता कि आपको जो ग्रेस मार्क्स है वो कितने दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो ग्रेस मार्क्स है वो मिलते हैं कितने। देखो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से जो रूल आता है कि ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी वो होती है 10% की, ठीक है। 10% आपको जो है ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अगर आप 10% से फेल हो रहे हो तो आपको जो है ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। उसके बाद ये सिर्फ आपको 1 सब्जेक्ट के अंदर दिया जाता है, ठीक है। 1 सब्जेक्ट के अंदर 10% दिया जाता है। लेकिन अगर आपको 2 सब्जेक्ट के अंदर चाहिए, 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको इसको 5% जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि पहले वाले को 5% दे दिया जाता है पहले सब्जेक्ट के अंदर, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जो है वो 5% दे दिया जाता है। इस तरह से आपको जो है ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। ये आपकी ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी होती है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी डाउट रहता है कि एक्चुअल में 10% कितना होता है। देखो मान लो बच्चों आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो 80 मार्क्स का 10% निकाल लो, कितना हुआ आपका 8 मार्क्स हुआ। यानी कि आपको 8 नंबर का जो है ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा एक सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको 2 सब्जेक्ट के अंदर चाहिए तो 4-4 नंबर जो वो आपको 2 सब्जेक्ट के अंदर दे दिए जाते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको पहले सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 मार्क्स की नीड पड़ती है तो 5 इधर कर देंगे, अगर दूसरे सब्जेक्ट में 3 की कर दें 3 की दे दिया जाता है। यानी टोटल आपको कितने नंबर का ग्रेस मिलेगा, टोटल आपको 8 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में बच्चों ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको 1-2 नंबर से और भी आगे पीछे अगर आपका फेल हो रहे हो या फिर आप बॉर्डर लाइन के आसपास हो, तब आपको 1-2 नंबर और भी जो ग्रेस मार्क्स के दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा, किसी बच्चे को 9 मार्क्स चाहिए, लेकिन सीबीएसई की पॉलिसी क्या है कि सिर्फ 8 नंबर का ग्रेस मार्क्स देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस बच्चे को 9 मार्क्स की नीड पड़ती है उसको 1 नंबर देके जो है वो ग्रेस मार्क्स, क्योंकि 8 तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 9 चाहते हो तो 9 भी आपको जो है वो दे दिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो है सीबीएसई की नौबत आती ही नहीं है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। बहुत सारे कम बच्चे ऐसे जो ग्रेस मार्क्स के थ्रू जो पास होते हैं। एक्चुअल में आपका जो पासिंग का क्राइटेरिया होता है, एक तो 10th का वो ऐसे इजी है, 12th वाले बच्चों को और चीजें बचा जाती है। कौन कौन सी चीजें बचा देती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, आपको ग्रेस मार्क्स तो चलो मिल ही रहे हैं, चलो एक हम ग्रेस मार्क्स ले लेते हैं। आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है, और मॉडरेशन पॉलिसी ज्यादातर उसी सब्जेक्ट के अंदर लगती है जो सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट आया होता है, जो पेपर आपका डिफिकल्ट आया होता है, जिसमें आप घबरा रहे होगे। तो हम घबराते उसी में जो पेपर हमें पता है यार पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया था, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर फेल होने की कगार पर हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे कम नंबर आएंगे, तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। आप उस सब्जेक्ट के अंदर अकेले थोड़ी बोल रहे हो कि ये पेपर हार्ड आया था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो पेपर हार्ड आया था, तो वहां पे आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी। सीबीएसई की तरफ से अटेम्प्ट के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, अटेम्प्ट के मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ भी आप अटेम्प्ट करके आओ, बस आपका रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। आपने चाहे कुछ भी लिखा है, अपनी तरफ से बना के लिखा, अपने वर्ड्स में लिखा है, किसी बुक के किसी भी कोने में से लिखा है, बस क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए। किसी भी बुक में से लिखा है, उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए, थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। गिवन अगर आपने लिखा हो, स्टेप मार्किंग के आपको नंबर दिए जा रहे हैं, स्टेप मार्क्स देखो कितनी चीजें आपके एक पेपर के ऊपर लग रही हैं। ग्रेस मार्क्स हर पेपर में मिल रहे हैं, मॉडरेशन पॉलिसी आपको डिफिकल्ट पेपर में लग जाएगी। जिस पेपर के अंदर आपको डाउट्स है कि इस पेपर के अंदर मुश्किल आया था, उस पेपर के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी आ गई। अटेम्प्ट के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, गिवन के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, स्टेप मार्क्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद इंटरनल मार्क्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। इंटरनल मार्क्स प्रैक्टिकल्स में खास करके 10th को तो दोनों से कंबाइन करके रिजल्ट आना है, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, वो आपके इंटरनल मार्क्स है। तो ऑब्वियसली आप पास ही हो, तो आप किस एंगल से जो आप सोच रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, बी पॉजिटिव बच्चों। कोई भी चांस नहीं होता कि आप किसी भी चीज से आप फेल हो जाए। इतनी चीजें सिर्फ आपकी हर सब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, हर पेपर के ऊपर लग रही है, तो आप
किस साइड से आपको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। और बच्चों हर चीज के अंदर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्टेप मार्क्स सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के अंदर ही मिलती है या फिर अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट्स के अंदर मिलती है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसके अंदर भी स्टेप मार्किंग ही होती है। जीवन के मार्क्स आपको दिए जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के उठा के देखो तो जितने आप पॉइंट्स लिखते जाओगे, पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तो उसी से वो स्टेप मार्किंग होती है। पहला पॉइंट लिखा तो इतने नंबर, दूसरा पॉइंट लिखा तो इतने नंबर। तो हर स्टेप के आपको जो वो मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे वो थ्योरी का सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है, कोई भी क्लास का, चाहे वो 10th का, चाहे 12th का। तो आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपना लाइफ को एंजॉय करो। ऐसे डेज बहुत कम आते हैं जहां पे आफ्टर 10th हमें थोड़ा सा टाइम तो मिलता है चिल होने के लिए, उसको चिल एंजॉय मूड में करो, चिल करो, एंजॉय करो। 10th वाले भी और 12th वाले भी, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इतना बोलूंगा, 10th वाले थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में जरूर सोचे कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस फील्ड के अंदर जाना है, क्योंकि ये लाइफ का आपका बहुत बड़ा स्टेप होगा कि आप अपनी जो फील्ड चूज करोगे वो फील्ड आपकी लाइफ टाइम तक ही आपके साथ रहेगी। तो इसलिए सोच समझ कर उस फील्ड को चूज करें। मेरे रिलेटेड कोई डाउट है फील्ड के रिलेटेड, मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। और 12th वाले बच्चे भी इस चीज का ध्यान रखें कि आगे कौन कौन सी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो, क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, किस ऑप्शंस के अंदर आपको ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी जो वो मिल सकती है या फिर मिली हुई है। तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करो, पैनिक मत हो, अपने माइंड पे स्ट्रेस मत डालो। ठीक है, आप आराम से अच्छे स्कोर से पास हो जाओगे, ये आपके भाई का दावा है। ठीक है, इसी विश्वास, अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हो ना, तो ऑब्वियसली खुले दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब मारो। ठीक है, और हर बच्चा जो है वो पास होगा ही होगा। टेंशन लो, चाहे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बी पॉजिटिव, हमेशा मैं आपके लिए पॉजिटिव ही बोलता हूँ और पॉजिटिव ही न्यूज आपके लिए लेके आता हूँ। तो बच्चों ये थी वो पॉलिसी जिसके हिसाब से आपको सीबीएसई जो है वो ग्रेस मार्क्स देता है। और मैक्सिमम कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि कितने सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। सीबीएसई की तरफ से बोला जाता है और गूगल की तरफ से बोला जाता है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। और ये बात की सच्चाई है, मैक्सिमम आपको 2 सब्जेक्ट्स के अंदर ही ग्रेस मार्क्स जो वो दिए जाते हैं। बहुत रेयर और बहुत कम चांसेस है कि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आपको जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। और मेनली आप टेंशन छोड़ के अपने करियर के ऊपर जो है फोकस करो, 10th वाले बच्चे भी और 12th वाले बच्चे भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी सीबीएसई के रिलेटेड और सीबीएसई के रिजल्ट के रिलेटेड कोई भी इशू, एडमिशन, कॉलेज, आपका कोई डाउट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जल्दी जल्दी कर देना।